एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 27, जिसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इन एग्जाम्स में क्या बोलते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है और इजी भी आते हैं, ट्रिकी भी आते हैं। तो परसेंटेज में कुछ इतना बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, सारी चीज़ें मतलब मेनली जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो इजी ही है अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। परसेंटेज में होता क्या है, कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ बोली है x% है, तो x% का मतलब है कि अगर उसको फ्रैक्शन में लिखा जाए तो वो x डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, अब ये x% किसी चीज का भी परसेंट हो सकता है, लाइक मान लीजिए x% ऑफ 10। x% ऑफ 10 का मतलब है 10 का कुछ प्रतिशत, और वो कुछ प्रतिशत कितना है वो आपको नहीं बताया गया है, डिनोट कर दिया है, बस x है। तो हम इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x% तो हो जाएगा x अपॉन 100। ऑफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन के साइन में, फिर यहाँ पे 10 है और फिर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि x जो है वो 2 है, मान लीजिए x जो है 2 है, तो अब क्वेश्चन क्या बन जाता है, 2% ऑफ x, सॉरी 2% ऑफ 10 बताओ कितना होता है। तो अब आपको 10 का 2% निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, 2/100 कर देंगे इंटू 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 5 आंसर आएगा 1/5, जिसको हम लिखेंगे 0.25। जब आप 5 को 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, देन यू विल गेट 0.2। इट मीन्स कि 10 का 2% जो है वो 0.2 होता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि x% या कोई कितना भी परसेंट है उसके साथ जो परसेंटेज का साइन जब हटता है तो डिवीजन में 100 आ जाता है। ठीक है, जैसे कि 5% है और बोला जाए 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 और परसेंट हटा तो अपॉन में 100। हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। वही होता है अगर 10%, तो क्या हो जाएगा 10/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो रेशो, सॉरी रेशो कह रही हूँ, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/10। तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको मोस्टली क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलते हैं, x% ऑफ 10 यानी कि x% ऑफ y, किसी भी नंबर का कुछ प्रतिशत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि परसेंट हटता है तो ये लगता है, और अगर x% ऑफ y है तो परसेंट की जगह अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ जो है मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना होगा। तो अगर आपने इतना सीख ही लिया है तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ। अ, मैं खुद से बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है कि इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 112, एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, क्या है नहीं पता, उसका 35%, एक्स का जो है 35% जो है वो कितना है, 112। तो आपसे पूछा है फिर बताओ ये नंबर क्या है जिसका प्रतिशत 112 है। तो उन्होंने बोला एक नंबर का 35% जो है वो 112 है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 35% ऑफ एक्स जो है वो 112 है। यही तो बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि एक नंबर है जो हमें नहीं पता तो हमने लेट कर लिया x, उसका 35% 112 है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मैंने पीछे आपको बताया परसेंट हटता है तो अपॉन में 100 आ जाता है, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 112। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये वाला 100 जो है यहाँ पे 112 के पास मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 112 इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा 35। तो ये 35 और 100 ये हम 5 की टेबल से कट कर सकते हैं, ये 7 पे चला जाएगा और ये 20 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर जब आप इस 112 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 224 और पीछे 0 और ये 7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, चलिए करके भी देख लेते हैं, 7 3 जा 21, ठीक है,
फिर 14 आ जाएगा, 2 जा 14 0, यानी कि वो नंबर जिसका 35% 112 था वो नंबर है 320। तो ये तो हो गया सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी था। बस एक गिवन नंबर, मतलब एक नंबर था जो हमें नहीं पता था, उसका 35% दिया हुआ है, तो उस नंबर को एक्सलेक्ट करके हमने ये सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट 2011 में भी पूछा गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप है लोगों का, ठीक है, और बोला गया है कि उस ग्रुप में 70% ऑफ द पर्सन आर मेल, ठीक है, जितने भी लोग हैं उसमें से 70% जो है वो मेल हैं, और 30% जो है उन 100 में से, हमने 100 ऐड कर लेते हैं, उन 100 में से 70% जो है वो मेल हैं, आदमी हैं, और उन्हीं 100 में से 30% जो है वो मैरिड है। वो आदमी है या औरत है नहीं बताया हुआ है, ठीक है, बस बोला है मैरिड है। फिर बोला है कि अगर टोटल नंबर का 2/7 जो है वो मेल है, आदमी है, और शादीशुदा भी हैं, तो बताइए कितनी औरतें हैं जो सिंगल हैं, यानी कि जो शादीशुदा नहीं है। तो चलिए पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी 100, हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि जितने भी लोग हैं मान लेते हैं वो हम 100 हैं, ठीक है, 100 हैं। तो हमसे सबसे पहले बोला गया है कि 70% मेल है, तो अगर 100 लोग हैं तो 100 का 70% 70 ही होता है। तो मेल कितने हो गए, आदमी कितने हो गए, 70 हो गए, ठीक है। और बोला है 30% ऑफ पर्सन आर मैरिड, यानी कि इन्हीं 100 में से कोई 30 लोग मैरिड हैं। कौन से 30 हैं वो हमें नहीं बताया है, बट 30 लोग जो है मैरिड हैं। फिर बोला है 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, मतलब कि जितने आदमी हैं उसका 2/7 जो है वो शादीशुदा है। तो मेल कितने हैं, मेल एंड मैरिड, या मेल मैरिड मेल कह लीजिए आप, ठीक है, मैरिड मेल लिख लीजिएगा, ये मैंने मेल एंड मैरिड लिख दिया, मतलब कि जो आदमी है और शादीशुदा भी हैं। तो क्या बोला है उसके लिए, 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, तो मेल टोटल कितने हैं 70, उसका 2/7 निकाले अगर हम, 2/7 यानी कि 2/7, 7, ये 10 से 10 कैंसिल, 10 2 20, यानी कि 20 आदमी हैं जो मैरिड भी हैं और शादीशुदा हैं। अब एक चीज देखिए, अगर 100 में से 70 आदमी हैं तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल 30 होंगी, है ना। अगर 100 आदमी है तो फीमेल 30 होंगी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है इन 100 में से 30 लोग मैरिड है, ठीक है, ये 70 और ये 30, इनमें से टोटल 30 लोग मैरिड है। कौन कितने मेल कितने फीमेल नहीं पता, बट यहाँ हमें पता चल गया कि मेल और शादीशुदा 20 लोग हैं, यानी कि इस 70 में से जो आदमी है इसमें से 20 जो है वो शादीशुदा है। तो यानी कि टोटल मैरिड कितने हैं, 30 है। तो 20 अगर आदमी ही हैं जो शादीशुदा है तो औरतें कितनी हुई, 10। समझे आप इस बात को, टोटल शादीशुदा लोग 30 हैं, 20 आदमी ही हैं, तो बची हुई 10 कौन हुई, औरतें हुई। तो 30 में से 10 जो है वो मैरिड हैं, तो सिंगल कितनी हुई, अगर 10 मैरिड हैं 30 में से तो सिंगल कितनी हुई, 20 हुई, है ना, 20 सिंगल हुई। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ फीमेल इज सिंगल, फ्रैक्शन पूछा है, नंबर ऑफ फीमेल्स नहीं। अगर नंबर ऑफ फीमेल पूछा होता तो ये सॉल्यूशन यही खत्म हो जाता, बट उन्होंने बोला है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे में निकालेंगे, जितनी सिंगल हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ फीमेल। तो सिंगल है 20 और टोटल फीमेल है 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, रेशियो आया 2/3, एंड 2/3 ही इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग था ये। पहले आपको मेल बता दिए कितने हैं, फिर उन सभी लोगों में से शादीशुदा कितने हैं ये बता दिया, फिर आपको उन्होंने ये भी हिंट दे दिया कि जो आदमी है और शादीशुदा है वो कितने हैं, तो आपने वो निकाल लिया। तो आपने औरतों में से जो शादीशुदा हुई उन्हें निकाला, तो उसको सबट्रैक्ट कर दिया टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स में से, और उससे आपको सिंगल फीमेल पता चल गई, और फिर उसी से आपने उसका रेशियो निकाल लिया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपके सामने ये कोई क्वेश्चन है, ये अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, एक आदमी है जिसकी कुछ इनकम है जिसमें वो 30% जो है वो फूड पे खर्च कर देता है अपनी इनकम का,
उसी की इनकम का 12% वो रेंट पे खर्च कर देता है घर के, और बाकी 28% इधर उधर खर्च देता है। और सारे खर्चे करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 810 रुपए बचते हैं उसकी पॉकेट में। तो बताइए उस मैन की टोटल इनकम क्या है? ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है और आप ये कर लेंगे। तो प्लीज एक बार ट्राई तो कीजिएगा, गलत भी हो जाएगा तो भी अगर आप कमेंट सेक्शन मुझे बोलेंगे कि हमें नहीं समझ में आया है या इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगी, बिल्कुल, बट आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है? ओके। उसके बाद एक चीज है, और किस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, और आ जाते हैं परसेंटेज चेंज के, ठीक है? परसेंटेज चेंज में क्या होता है, आपको किसी भी चीज का कोई अमाउंट होगा, नंबर ऑफ पीपल होंगे या कुछ भी पॉपुलेशन होगी, एनीथिंग इट कैन बी, वो पहले कुछ थी अब कुछ है। तो बताओ पहले से अब वो कितना प्रतिशत चेंज हुई? अब वो प्रतिशत जो है बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हुआ हो सकता है और डिक्रीज भी हुआ हो सकता है, ठीक है? बट परसेंटेज चेंज का मतलब है कि कोई चीज पहले इतनी थी, उसके 10 साल बाद वो चीज इतनी हो गई, तो बताओ कितने परसेंटेज का चेंज आया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए पॉपुलेशन है, ठीक है, 2010 में पॉपुलेशन इंडिया की इतनी थी, 2020 में पॉपुलेशन इतनी हो गई, तो बताओ पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज से चेंज हुई? वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है न्यू अमाउंट, मतलब कि अब जो हो गई है वो न्यू अमाउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें से ओरिजिनल को, जितनी पहले थी। न्यू जो कि अब हो गई, ओरिजिनल मतलब जितनी पहले थी। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे आपको क्या दिया गया है, ठीक है? न्यू अमाउंट सब्ट्रैक्टेड ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है? डिवाइड करते हैं हम पहले वाले वैल्यू से। ये तो हो गया वो वैल्यू, बट हमें कन्वर्ट करना है उसको परसेंट में, तो इनटू 100। जब कोई चीज परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट की जाती है तो वो डिवाइड बाय 100 होती है। जब फ्रैक्शन से, ये है फ्रैक्शन आपका, जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, ठीक है? आपको इतना ध्यान रखना है कि ये नेट अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ NA माइनस OA। अगर NA माइनस OA ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स परसेंटेज जो है या वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है? वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर 0 से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर 0 से ज्यादा ये 1 भी आता है, मतलब कि पहले से अब में एक नंबर का भी चेंज आया, तो इट मीन्स वो बढ़ी है वो चीज, है ना? तभी तो एक ज्यादा है पहले से। अगर ये NA माइनस OA स्मॉलर देन 0 है, यानी कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है, और इस केस में आपको जो है परसेंटेज नेगेटिव मिलेगा, ठीक है? और नेगेटिव परसेंटेज का मतलब है वो चीज उतने परसेंट से डिक्रीज हुई है, ठीक है? परसेंटेज नेगेटिव में बिल्कुल आ सकता है, और नेगेटिव परसेंटेज का मतलब है कि वो उतने परसेंट से डिक्रीज हुई है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर थर्ड कंडीशन हो जाती है, अगर नेट अमाउंट सब्ट्रैक्ट किया जाए और वो इक्वल आता है 0 से, इट मीन्स नो चेंज इन द वैल्यू, वैल्यू में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है? तो ये थी कुछ कंडीशंस जो आपको याद रखनी है, ओके? इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है वो जरूर सॉल्व कीजिएगा, और इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद करिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारी अगली वीडियो में सॉल्व करे जाने वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए बस इतना ही लाना चाहती थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,